Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन और इसका पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 1, तो a हमारे पास इक्वल हुआ 1 के, x का कोफिशिएंट है -1 तो b इक्वल हो गया -1 के और c जो कि कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हुआ -20 के। अब हमने इस इक्वेशन के ऊपर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है और जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते थे, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो और ये जो c है -20 उसको मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हम -20 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम जस्ट 20 पिक करेंगे और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इंटू 1 इज 20। नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये जो 20 है इसको फैक्टराइज करेंगे। 20 की जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होती है 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे हमने 20 को फैक्टराइज कर लिया है तो 20 हमारे पास किसके इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं 2, 2 एंड 5। अब इन 3 नंबर्स को हमने इस तरह से मैनिपुलेट करना है बाय यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कि हमारे पास जो x के साथ कोफिशिएंट है 1 वो बन जाए। तो यहाँ पे देखा जा सकता है अगर मैं 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 होता है और ये एक 5 है तो 5 माइनस 4 क्या होता है 1। अब वैसे तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो -1 है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि 1 है बिकॉज हम माइनस साइन को अभी इग्नोर करते हैं फ़िलहाल के लिए। देन हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस 4, देन आ जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखी जा सकती है, ये जो 5 और 4 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 5 इंटू 4 इज 20, तो ये 20 बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने ये जो x के साथ कोफिशिएंट था 1 उसको 5 माइनस 4 लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x, यहाँ पे हमने ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन कर दिया है, -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है -5x प्लस 4x इज -x, तो जिस माइनस साइन को हमने पहले इग्नोर किया था वो हमारे पास बन रहा है यहाँ पे जब हम एक यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो कॉमन है वो क्या आएगा x और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 से। देन ये जो थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है इसमें से कॉमन लेंगे और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4, तो यहाँ आ जाएगा +4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 से और इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है इसमें देखा जा सकता है x माइनस 5 इस इक्वेशन में कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 से और इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे एक रूल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 2 टर्म्स या फिर 2 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा हो तो उनमें से एक लाजमी 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0
और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल। अब लेफ्ट साइड पे जो 5 है उसके साथ नेगेटिव साइन है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा। प्लस साइन को नॉर्मली शुरू में लिखा नहीं जाता, लेकिन ये है प्लस साइन के साथ ही, तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें हमारे पास x आ जाएगा -4 के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर इन दोनों को हम अपनी मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं वो इक्वेशन 0 बन जाएगी। तो ये हमारे पास रूट्स हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 एंड -4। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। अब ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज अननोन की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2। तो हम जानते हैं कि हमारे पास अगर इक्वेशन की डिग्री 2 हो तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। और यहाँ पे देखा जा सकता है जो अननोन वेरिएबल है वो y है। नॉर्मली अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उसमें हम x को अननोन कंसीडर किया करते थे, लेकिन यहाँ पे y है तो y को ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 3y² इज इक्वल टू, राइट साइड पे y को y माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू y इज y² माइनस 5y। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारे पास राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, और जब उनको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3y² माइनस y² प्लस 5y, और राइट साइड पे हमारे पास कोई टर्म नहीं बचेगी तो राइट साइड पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 3y² माइनस y² क्या होता है, 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो a है वो है 2, b इज 5 और c क्या है, 0। अब हम फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे c तो 0 है तो हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज 0 इंटू 2 इज 0। तो ये हमारे पास जो 5 है ये फैक्टराइज नहीं होगा। इस तरह की अगर इक्वेशन आ जाए तो उसको करने का तरीका ये होता है कि y को कॉमन लिया जाए, या फिर जो भी अननोन हो उसको कॉमन लिया जाए। देन हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट्स में, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एटलीस्ट एक 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा आइदर y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो पहली इक्वेशन आ रही है इसमें तो हमें डायरेक्टली सोल्यूशन ही आ गया, विच इज़ y इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हम y को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 2y इज इक्वल टू माइनस 5। लेफ्ट साइड पे जो 5 ऐड हो रहा था उसको राइट साइड पे ले जाते हैं और ये -5 आ जाएगा, और यहाँ से y क्या आ जाएगा, -5/2। 2 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे आ गया -5/2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 0 -5/2। जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके दो रूट्स आ गए हैं, पहला रूट है 0 एंड दूसरा रूट है -5/2। आगे चलने से पहले यहाँ पे एक और बात बताना ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो क्वेश्चन में हमारे पास y गिवन था
इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके जाते तो ये हमारे पास क्या होता, 3y² ओवर y, क्योंकि राइट साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था y-5 के साथ, तो लेफ्ट साइड पे जब जाएगा तो 3y² से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वल आता y-5 के। अब लेफ्ट साइड पे ये जो y है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज y² इज इक्वल टू y इंटू वाई, तो एक y ये जो डिनोमिनेटर में y है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू y-5। अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और जब लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक इक्वेशन में जो x की मैक्सिमम पावर होती है, हमारे पास उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उतने ही सॉल्यूशंस आते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, तो इसी वजह से उसके 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं। लेकिन एक लीनियर इक्वेशन में जो अननोन होता है उसकी मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो लीनियर इक्वेशन में ऑलवेज हमारे पास एक ही सोल्यूशन आता है। तो अगर हम ये वाला मेथड अप्लाई करते तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन आता। तो ये मेथड बिल्कुल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें एक सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए। हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, तो ये वाला मेथड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, और कोई भी अगर हमारे पास इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसको हम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, विच इज 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो ये 0 आ जाएगा, एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 17x² प्लस 32x माइनस 4। अब हमारे पास अगर इस तरह की इक्वेशन हो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 17 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 17 इंटू 4 इज 68। अब ये जो 68 है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर डायरेक्टली फैक्टराइजेशन नहीं होती तो उसका एक और तरीका होता है, इस तरह का एक टेबल बनाया जाए और यहाँ पे 68 को लिखा जाए। अब देखा जा सकता है जो 68 है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, 68 इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 68 बन जाएगा। 2 इंटू 34 इज 68। देन हमारे पास 34 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 17 इज 34। अब 17 किसी पे भी डिवाइड नहीं होता स्वाय खुद के, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 1। तो हमारे पास 68 की फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 17। अब हमारे पास ये 3 नंबर्स आ गए हैं। अब इनकी हम कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करेंगे कि हमारे पास ये 32 आ जाए। अब यहाँ पे अगर 17 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या होता है, 34 और साथ क्या है 2, तो 34 माइनस 2 इज 32। तो यहाँ पे जो 32 है जो कि x का कोफिशिएंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 34 माइनस 2। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 17x² प्लस 32 की जगह आ जाएगा 34 माइनस 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये चीज़ नोटिस की जा सकती है, 34 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आता है। तो ये हमने जो 32 को मैनिपुलेट करके लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें देखा जा सकता है 17x कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो 17x कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ। देन
ये जो बाकी दो टर्म्स हैं इसमें से -2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे -2 आ गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 से और इक्वल आ जाएगा 0 के। अब इस पूरी इक्वेशन में जो ये x+2 है ये कॉमन आ रहा है, तो x+2 को कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 17x - 2 से और इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होके 0 प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इसमें से एक एटलीस्ट लाजमी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा x+2 = 0 और 17x - 2 = 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वहाँ पे हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमारे पास आ जाएगा 17x = 2 एंड x किसके इक्वल आ जाएगा, फिर 2/17 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास दो रूट्स आए हैं, पहला रूट है -2 एंड सेकंड रूट क्या है, 2/17। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 एंड 2/17, और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया और आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 टू पार्ट 3 सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 2 के पार्ट 4 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।